वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडीज़। आज हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स, 2 वेरिएबल का फंक्शन है और इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है 0 पॉइंट पे। लिमिट फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि जब आप 0 के क्लोज हैं तो फंक्शन जो है वो किसे अप्रोच कर रहा है। हम इस फंक्शन को मान लेते हैं एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स। ठीक है, अब देखिए जब आप एग्जैक्ट 0 पॉइंट को पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 स्क्वायर, दैट मीन्स ये तो वैल्यू 0 देगा और ये रहेगा साइन 0/0। तो 0/0 जो है वो नॉट डिफाइंड, इसका मतलब 0 पॉइंट पे जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स व्हेन यू आर क्लोज टू 0, इसका मतलब ये है कि जब x 0 को कन्वर्ज कर रहा है, y 0 को कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ एक्स वाई जो है वो किसे अप्रोच कर रहा है, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। एफ एक्स वाई को अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स। जब x नियर टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर भी 0 को कन्वर्ज करेगा। साइन फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, साइन फंक्शन की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में रहती है, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू रहेगी। ठीक है, हमें नहीं पता x और y जो है वो दोनों 0 के पास है, तो हमें नहीं पता y बाय एक्स की क्या वैल्यू होगी, बट हमें इतना श्योर है कि यहाँ आप कुछ भी रखिए, साइन वाई बाय एक्स हमेशा जो है वो -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब 0 टाइम्स सम फाइनाइट वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन जो है जब x और y 0 को टेंड कर रहे हैं तो फंक्शन पूरा का पूरा किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। ठीक है, इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। अब इसको हम शो करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो पहले एक बार मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई भी 2 वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है और उसकी लिमिट है l, किस पॉइंट पे, ए बी पे। ए बी पॉइंट पे लिमिट फंक्शन की l है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x अगर a को अप्रोच कर रहा है, y अगर b को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, एल को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसको आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में इस तरीके से देंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट mod x minus a less than delta, mod y minus b less than delta, this implies fxy minus l लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन लेके चलनी है और आपको ये दिखा देना होता है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा। डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही स्मॉल है, क्लोज टू 0 है और पॉजिटिव है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब देखिए जब ये बहुत ही स्मॉल नंबर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली x और a के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, दैट मीन्स x अप्रोचिंग a, y अप्रोचिंग b। तो आपको दिखाना है कि एफ एक्स वाई किसको अप्रोच करना चाहिए, l को। तो यही लिमिट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो चलिए फंक्शन को मैं लिख देती हूँ। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स। ठीक है, और आपको पॉइंट दिया हुआ है 0 ए की जगह 0, बी की जगह भी 0 दिया हुआ है। तो हम लेके चलेंगे कि लेट मॉड x माइनस ए, दैट मीन्स x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा एंड मॉड y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड x इज लेस देन डेल्टा एंड मॉड y इज लेस देन डेल्टा। अब आपको क्या दिखाना है कि फंक्शन का लिमिट से डिफरेंस जो है वो भी बहुत ही स्मॉल अगर है तो हम कहेंगे फंक्शन l को कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे l जो है वो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुकी हूँ, हमने गैस लगा लिया है कि फंक्शन जो है वो किसको कन्वर्ज करने वाला है, 0 को। ठीक है, एफ एक्स वाई कितना है, एक्स स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स माइनस 0। इसको आप वापस लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स। यूज़ किसको करना है, इन दोनों कंडीशन को आपको यूज़ करना है। देखिए प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट में मॉड खुल जाएगा, मॉड साइन वाई बाय एक्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी यूज कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा, दैट मीन्स मॉड एक्स स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, और मॉड साइन वाई बाय एक्स इसकी जगह आप यूज कर लीजिए इसकी लार्जेस्ट वैल्यूज, दैट इज 1। तो ये कितना आ गया, डेल्टा स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स वाई माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा खुद बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो डेल्टा स्क्वायर भी स्मॉल क्वांटिटी होगी। इसको ले लेते हैं एप्सिलॉन। जो भी फंक्शन का लिमिट से डिफरेंस आए वो बहुत ही स्मॉल आना चाहिए, आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये हो गया कि एफ एक्स वाई माइनस 0 दिस इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर,
और इसको ही आपने एप्सिलॉन ले लिया है, तो इसका मतलब ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो एफ एक्स वाई ऑटोमेटिकली किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को। तो ये यहाँ पे हमने दिखा दिया बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो इस तरीके से आप ये 4-5 स्टेप्स में लिमिट को इजीली शो कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पे। इसी तरीके से अपन को ये करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।